नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, भाजपा के मोहन ने कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पर सुदर्शन चला दिया है। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा से लंबे समय से जुड़े नेता, संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता, शिवराज सिंह चौहान के करीबी, भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पात्र मोहन यादव ने सीएम बनते ही ऐसी बांसुरी बजाई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची सी लगने लगी है। मोहन यादव को जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने कुर्सी पर बिठाया था, मोहन यादव लगभग अपने शुरुआती कार्यकाल में उस पर खरे उतरते भी नजर आ रहे हैं। तमाम बैठकों के दौर जारी हैं और फैसले भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस में थोड़ी बहुत तो खलबली मची हुई है, या यूं कह लीजिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी गुटबाजी की वजह से जो सत्ता गंवा चुकी, उसको लेकर आपसी कलेश, गुटबाजी, बेबसी का शिकार हो गई। लेकिन मोहन यादव ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश की राजनीति के सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। 3 राज्यों में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की और कांग्रेस की इच्छाओं को जनता ने यहां भी पलीता लगा दिया। कांग्रेस आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो जीत हासिल कर ही लेंगे। गजब का अति आत्मविश्वास, और समीक्षा के समय तो उससे ज्यादा का अति आत्मविश्वास। 1.5 से 2 दिन में चारों हारे हुए राज्यों की समीक्षा करके कांग्रेस ने फाइल बंद की और एआईसीसी के किसी तहखाने में शायद दबा दी होगी। वो तो वहां के जो लोग काम करते होंगे इस तरह का, वही जानते होंगे। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। अब लेकिन जनता ने कांग्रेस के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पलीता लगा दिया है। तीनों ही राज्य में भाजपा ने सरकार का गठन कर दिया है। तीनों ही राज्य में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे चेहरों की घोषणा की है जिसने सबको चौंका दिया है। विपक्ष को ही नहीं, जो बीजेपी में है, जो कद्दावर नेता थे इन तीनों ही राज्यों के, वो सब खुद चौंक गए। प्रशासन और संगठन में मजबूती रखने वाले लोगों को इस बार मौका दिया है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है। जातिगत समीकरणों को भी साधा गया और पुराने चेहरों को हटा के जीते हुए राज्यों में जो उन चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भी केंद्रीय नेतृत्व ने कम करने की कोशिश की है। दोस्तों, कांग्रेस को शायद सबसे ज्यादा दुख, दर्शकों, मध्य प्रदेश हारने का हुआ। एमपी में कांग्रेस लगभग 18 साल से राजनीतिक वनवास जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की परेशानी अभी और ज्यादा एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बढ़ा दी है। कैसे, बताते हैं आपको। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस मछली की बिक्री पर मध्य प्रदेश सरकार की रोक के 24 घंटे बाद राज्य भर में कार्रवाई शुरू हुई, तो कांग्रेस और भाजपा में वाक युद्ध भी प्रारंभ हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर धमकी भरे अंदाज में वार पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। ये लोग विवाद के लिए नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करे, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी संस्कृति है। इसके बाद भोपाल के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से मोहब्बत है? क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी?
सब्जी भाजी की तरह मांस की दुकानें खुल रही हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। फिर भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी वाक युद्ध में कूदे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन किया है, प्रदेश में सरकार नहीं दुर्भावना चलेगी। मसूद की प्रतिक्रिया पर प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। बता दें कि बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए थे। इस पर गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए और कार्रवाई शुरू की हो गई। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को भाजपा के एक फैसले ने धराशाही करके रख दिया। आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई, इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की इच्छा है कि हम और काम करें, अच्छा काम करें और उनने लगातार काम के प्रति, विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने अभी तक किए गए कामों के साथ साथ प्रदेश सरकार के काम किए गए वो भी, और जनता के आशा आकांक्षा के आधार पर और जनता के साथ नए लाभार्थियों को भी और नई योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रथ यात्रा की पूरा कल्पना की है। मैंने कल इसके संबंध में 2 बैठकें की है, एक परसों भी मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करने के लिए कि प्रत्येक वर्ग तक इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और शासन की योजनाओं को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। नए सीएम माननीय भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेंगे। मैं बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य के राज्य से जयपुर आया हूं। हम सबको मालूम है राजस्थान एक बहुत हमारे लिए देश का बहुत महान राज्य में से आता है। महाराणा प्रताप की धरती है। ये सुशासन के लिए जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में चलेगा और विकास से जनता के लिए नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। मेरी अपनी ओर से मेरे मित्र भजन लाल जी को बधाई। अब आप सुनिए मोहन यादव की सिलसिलेवार तरीके से बाइटें, जिसमें मोहन यादव किस तरह से एक्शन मोड में फैसले लेते नजर आ रहे हैं। वह बाइट सुनकर आपको और अंदाजा हो जाएगा। आपका क्या कहना है मोहन यादव के ताबड़तोड़ एक्शनों पर, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।